अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मैं हूँ वकास महमूद और WM चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब हमारे सामने आज ही एक पंखा है, ये सीलिंग फ़ैन है। तो ये इसमें फ़ाल्ट है कि चल नहीं रहा। इसको हमने चेक किया है, इसका कनेक्शन शो नहीं हो रहा टेस्ट लैंप पे। तो जनाब इसको खोलने का तरीकाकार आपके साथ शेयर करते हैं। आजकल के जितने भी नए पंखे आ रहे हैं, इनके मॉडल्स, इनकी ऊपर वाली चीज़ होती है बहुत हल्की होती है। अगर आप इसको ज़्यादा से चोट लगाते हैं, ज़ोरदार चीज़ को हथौड़ी वगैरह से निकालते हैं, तो ये ऊपर वाली बॉडी टूट जाती है और आपका पंखा निकाला हो जाता है। पंखे को खोल ज़्यादातर पंखा कहाँ से टूटता है, यहाँ से इसकी टिक्की को खोल लेते हैं और नीचे यहाँ पे चोट लगाते हैं। चोट लगाते हैं तो ज़्यादातर पंखा इन बैरिंग की वजह से ही टूटता है। सबसे पहले जनाबे वाला आपने ये काटर पिन इसकी निकाल लेनी पंखे की। ये काटर पिन होती है और इस तरफ ये स्क्रू होता है। ये दोनों चीज़ें निकाल के आपने ऊपर वाले इसके रॉड को अलग कर लेना, नीचे वाला फिर इसका गाटर रह जाएगा। उसके बाद आपने ये 3 पेच खोलने हैं। ये 3 स्क्रू होते हैं हर पंखे के, कईयों में 4 होते हैं। ये तीनों स्क्रू आपने खोल लेने हैं। उसके बाद जनाब आपने पंखे को खोलने का काम स्टार्ट करना है। कुछ लोग पंखा खोलने के लिए बैलेंस पुलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैलेंस पुलर का तरीका हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज हम इस पंखे को खोलेंगे एक डंडी वाल की मदद से और साथ में हथौड़ी से हल्की हल्की चोट लगानी है। ज़्यादा चोट लगाएंगे तो अगर आपका पंखा यहीं से टूट जाता है, जहाँ पे बैरिंग होते हैं, तो आपका पंखा निकार और बेकार हो जाता है। ये आपको खोल के दिखाते हैं, ये देखें। यहाँ पे हम रख के चोट लगाते हैं पंखे को डंडी वाल की मदद से और हथौड़ी से हल्की हल्की चोट लगाते रहते हैं। और उसके बाद ये पंखा ऊपर वाला जो बैरिंग इससे अलग होता जाता है और दोनों साइड अलग हो जाती है। इसमें से हम बाहर सारे स्टेटर बाहर निकाल लेते हैं। तो चले जनाब हम इसको खोलने का काम शुरू करते हैं। खोलने से पहले वो डंडी वाल क्या होता है, किस तरह का होता है, और थोड़ी आपको दोनों चीज़ें चेक करवाते हैं। ये देखें जी, 90 वाला, इसे थोड़े से हमने चोट लगानी है। और ये डंडी वाल होता है। ये ज़्यादातर ट्रैक्टर में ये टूट गया आता है इसको डंडी वाल बोलते हैं। ज़्यादातर ट्रैक्टरों और दूसरे पिकअप में से निकलता है। इसको हम किस तरह लगाते हैं आपको दिखाते हैं। इसको हमने यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे रख के, और पीछे यहाँ पे इस वाली साइड से जहाँ पे मेरी उंगली, यहाँ से हम थोड़ी से चोट लगाते हैं, आहिस्ता 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 चोट लगाते हैं। अगर आपका पंखा ज़्यादा हार्ड है तो आप इस जगह पे कोई ऑयल या लुब्रिकेशन वगैरह भी लगा सकते हैं। बेहतर है कि आप WD-40 का स्प्रे करें, क्योंकि जो जंग लूर होता है वो WD-40 को काट देती है, उस वजह से चीज़ आसानी से खुल जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ से पुलर बैरिंग से भी खोल सकते हैं। पुलर बैरिंग से पंखा खोलने का तरीका इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए जनाब इसको खोलने का काम हम स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। चलिए जनाब वाला इस पंखे को खोलने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि जो जेन्युइन पंखा होता है, जेन्युइन वायर, उसकी 3 वायर होती हैं। 2 कैपेसिटर की होती हैं और 1 वायर जो मेन वायर होती है। इसकी भी 3 वायर है। इसके मतलब ये पंखा पहली बार खुल रहा है। ये जनाब वाला 3 स्क्रू हैं इसके, एक स्क्रू, दूसरा स्क्रू और तीसरा स्क्रू। इन तीनों स्क्रू को हम फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलेंगे। तो खोलने का काम स्टार्ट करते हैं। ये जनाब वाला हम इसका पहला स्क्रू खोल रहे हैं और ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है। कोशिश करें कि आप फ्लूट स्क्रू ड्राइवर अच्छी क्वालिटी दें ताकि वो स्लिप ना हो। अगर स्लिप होता है तो आपको चोट भी लग सकती है और उसका पेच भी स्लिप हो जाता है। ये जनाब वाला इसका पहला स्क्रू खुल गया। स्क्रू खोलने के बाद आपको पहले भी बताया था, ये स्क्रू गुम हो जाते हैं। अपने पास कोई भी मैग्नेट का टुकड़ा या पीस रखें, सारे स्क्रू उस पर चिपकाते जाएं। इससे दोबारा जब फिटिंग करेंगे आपको स्क्रू ढूंढने में परेशानी नहीं होगी और स्क्रू गुम भी नहीं होंगे। दूसरा स्क्रू भी जनाब वाला हमने खोल लिया इस पंखे का। ये देखिए, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो अब तीसरा स्क्रू इसका खोलते हैं। ये जनाब मेरा इसका तीसरा स्क्रू है। तीनों स्क्रू खोलने के बाद हम इसके बाकी का प्रोसेस को शुरू करेंगे कि बैरिंग किस तरह निकालने हैं, क्योंकि एक बैरिंग ऊपर वाली साइड पे होता है, एक बैरिंग नीचे वाली साइड पे होता है। 2 बैरिंग होते हैं, तो दोनों बैरों के जो नंबर अलग अलग होते हैं। ये पंखा जनाब वाला बिल्कुल साफ़ और नीट क्लीन है, क्योंकि ये पंखा पहली बार खुल रहा है, पहली बार इसको खोला जा रहा है। ये जेन्युइन हालत में यहाँ पे जनाब आपने बिल्कुल सेंटर पे रख के डंडी वार से अपने हल्के हाथ से चोट लगानी है। ज़्यादा ज़रूरी तौर पर चोट नहीं लगानी। और पंखे के जो बैरिंग है वो भी फ्री हैं। इसका मैंने स्क्रू ढीला कर लिया। और इस पंखे में जो है जनाब वाला काटर पिन नहीं है। इस पंखे में काटर पिन नहीं, सिर्फ स्क्रू ही काटर पिन का और पेज का काम कर रहा है। ये तीनों स्क्रू निकल चुके हैं। ऊपर वाले 2 स्क्रू जो होते हैं इनको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फैंस के स्क्रू होते हैं, इनके साथ पंखे के पार कैसे जाते हैं। जनाब इस पंखे को खोलते हैं। चले जनाब वाला पंखे को हमने खोल लिया। ऊपर वाला कवर इसका अलग हो रहा है। और ये देखें, ये सिल्वर वेंडिंग का पंखा है। ये देखने में तो बिल्कुल सही नज़र आता है बिल्कुल, कि ये इसके लेदरेट पेपर जो निकल चुका है और इसकी जो वेंडिंग है वो बॉडी के साथ लग के शार्ट हो चुकी है। तो ये जनाब वाला इसके बैरिंग का साइज़ है 6202। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 6202 और 6203 2 नंबरों के बैरिंग होते हैं, लेकिन इस पंखे में ये 6202Z का बैरिंग है। ये देखें, जिस तरह आपको नंबर दिखा रहा है। ये बैरिंग कदरे ठीक है। नीचे वाला बैरिंग थोड़ा सा हार्ड है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये ले जनाब वाला स्टेटर को हमने निकाल के अलग कर दिया। तो ये इसकी वायर्स देखने कहाँ कहाँ से जली हुई है। कुछ लोग करते हैं कि इनकी वायर्स को दोबारा से रिपेयरेबल कर देते हैं, क्योंकि सिल्वर वाइंडिंग में रिपेयरेबल पंखा कामयाब नहीं होता। अगर कॉपर वाइंडिंग होगा तो फिर भी चल जाएगा।
चले जनाब वाले इसको टेस्ट लैंप की मदद से चेक करते हैं और ये बॉडी के साथ लगा के देखते हैं। ये देखें क्योंकि लेदरेट पेपर इसका ख़राब हो गया था, तो एक वाइंडिंग के साथ लगा रहे हैं, दूसरी बॉडी के साथ लगा रहे हैं, जिसकी बॉडी शाक हो सकती है, अब रिवाइंड होगा।